नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जिसका एक लकवे के पेशेंट को, जी हाँ, एक पैरालिसिस पेशेंट को बहुत स्ट्रिक्टली परहेज करना ही चाहिए अगर वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। तो असल में वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका सेवन आपको नहीं करना है, इसी के साथ साथ वो कौन सी आदतें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं अपनानी है, आज इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे नुकसान क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं वो पहली चीज़ जो एक लकवे के मरीज़ को ध्यान रखनी है, जिसका उसे परहेज करना है, वो है ठंड से अपने शरीर को बचाना। जी हाँ, अगर कोई भी एक लकवे का पेशेंट है, एक पैरालिसिस पेशेंट है, तो उसके साथ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि उसकी बॉडी जो है वो लूज़ हो जाती है, यानी उसकी बॉडी के ऊपर उसका जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है। पैरालिसिस में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो हिस्सा हमारी बॉडी के उस पार्ट को कंट्रोल कर रहा था वो टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो बॉडी है वो लटक जाती है और उस पे से कंट्रोल इंसान का चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में रहता है, यानी अगर मान लीजिए कि सर्दी बहुत है, कमरे में बहुत ज़्यादा ठंडक है और आप कमरे का टेम्परेचर ऐसे ही रहने देते हैं, मतलब हीटर का प्रयोग करके या ब्लोअर का प्रयोग करके आप उस टेम्परेचर को कम नहीं करते हैं, आप वार्म नहीं करते हैं कमरे को, तो उससे दिक्कत क्या आएगी? ऐंठन आ जाएगी आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में, आपकी मसल्स में, जिसकी वजह से दर्द होगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक फंक्शन होता है कि आप कभी भी देखना, जब ठंड होती है तो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मसल्स हैं वो अकड़ी हुई होती हैं, टाइट हो जाती हैं, और जब गर्मी होती है तो हमारी जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं, वो लटक जाती हैं। सेम यही प्रॉब्लम आ रही होती है एक पैरालिसिस पेशेंट के साथ। ये मान लेते हैं बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मई जून की गर्मी है, तो लोग 18 के टेम्परेचर पे अपना जो रूम है वो ठंडा करके रखते हैं। लेकिन ये एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में स्पास्टिसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऐंठन होने की वजह से दर्द होना उस पेशेंट को शुरू हो जाएगा। तो अगर आप एक पैरालिसिस पेशेंट है तो आपको पहली चीज़ क्या अवॉइड करनी है? बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर। आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है जहाँ पर आप रह रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, या अगली ऐसी चीज़ जो आपको, यानी एक लकवे के पेशेंट को 100% अवॉइड करनी है, वो है बासा खाना, या इसी के साथ साथ मैं इंक्लूड करूँगा पैक्ड कुछ भी फूड। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बासा खाना? बासा तो हम खाते नहीं है। बासे से मेरा मतलब है सुबह का खाना जो बना था वही आपने दोपहर को खाया, और वही खाना जब आप रात को खा रहे हैं तो वो बासा खाना हो जाता है। असल में ये खाना आपके शरीर में जाके गैस क्रिएट करने लगता है, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब होता क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, रात को चावल बने थे, उसी चावल को वो अगले दिन सुबह खा रहे हैं, या नाश्ते में नहीं खाया तो आप दोपहर के लंच में उसको खा रहे हैं। तो ये जो बासा खाना है, जो फ्रिज में चला गया, वो बासा खाना है। इवन जितना भी पैक्ड फूड आता है, आप बिस्किट खाते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, ये आपको 100% अवॉइड करने हैं, वरना आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप जो भी कंज्यूम करेंगे, यानी आप अगर प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं तो उस प्रॉपर डाइट का न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा। जब डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा तो बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, एंड फाइनली रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि जो भी लकवे का पेशेंट है, पैरालिसिस पेशेंट है, उसके अंदर कुछ खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। पेशेंट थका हुआ रहता है, उसके अंदर थकान बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी जो मसल्स हैं, उसकी जो रिकवरी है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो हमें दूसरी चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है बासा खाना। इसी के साथ साथ हम जितने भी इंडियंस हैं उन लगभग, अगर मैं बात करूं 10 में से 8 घरों में एक आदत होती है चाय पीने की या कॉफ़ी पीने की। एक पैरालिसिस पेशेंट यानी एक लकवे के मरीज़ को जो अवॉइड करना है वो है चाय पीने की आदत, कॉफ़ी पीने की आदत। क्योंकि चाय और कॉफ़ी जब हम पीते हैं तो उससे होता क्या है, अगेन डाइजेशन प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारे हमारे जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, यानी भारत होम्योपैथी में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं,
तो उनका एक सवाल होता है कि सर हम अगर चाय नहीं पिएंगे तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो चाय के बिना हम नहीं रह सकते। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आपको एक छोटा सा काम करना है कि जब आप चाय पिएं उसके कम से कम आधे पौने घंटे बाद तक और ऐसे ही आधे पौने घंटे पहले तक आप कुछ भी खाएं या पिए नहीं। उससे होगा क्या, असल में जब हम कुछ खाते हैं और उसके ऊपर चाय पीते हैं, उस खाने का जो डाइजेशन है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो पूरी तरह नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप उससे पहले या उसके बाद आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं खाएंगे तो ये वाले जो चांसेस है, जो गैस्ट्रिक वाले चांसेस है, जो एब्जॉर्प्शन वाले चांसेस हैं, ये काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो कोशिश करें सिर्फ एक बार चाय पिएं, और उसमें भी ध्यान रखना है कि आप चाय पीने के पौने घंटे बाद तक या आधे घंटे कम से कम बाद तक और इवन आधे घंटे पहले तक आपको कुछ नहीं खाना, आपको इस तरीके से बीच में चाय पीनी है। तो तीसरी चीज़ हमने ये समझी। इसके बाद हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, और चौथा पॉइंट क्या है कि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं उनका अक्सर एक सेंटेंस होता है, अगर उन्हें हम एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं या अगर मान लीजिए उन्होंने सुबह एक्सरसाइज कर ली, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए, तो उनका बाकी पूरे दिन में एक सेंटेंस होता है, मैं थका हुआ हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं उनको अपने दिमाग को एक कमांड देनी होगी कि उन्हें आलस नहीं करना है, उन्हें अपने 100% एफर्ट्स देने हैं अगर वो अपनी रिकवरी फास्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जब किसी पैरालिसिस पेशेंट को किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम लेके जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट आके एक्सरसाइज कराते हैं, तो नो डाउट हमारी बॉडी में, यानी उस पैरालिसिस पेशेंट की बॉडी में थकान आती है क्योंकि मसल्स ब्रेक होती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उस पेशेंट को एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जब वो किसी भी एक्सरसाइज को कई बार करेगा तभी उस पेशेंट को वो आदत आएगी। यानी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, अब अगर हम देखें तो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, चलने में। वो चल नहीं पाते हैं, उनका जो पैर है वो मुड़ नहीं पाता है। तो जब तक वो चलने की प्रैक्टिस कोई सहारा लेके, कोई स्टिक लेके, किसी के सपोर्ट से लगातार बिना थके नहीं करेंगे तो वो अपने माइंड से दोबारा कमांड देना अपनी बॉडी को नहीं सीख पाएंगे। तो हमको अपने दिमाग को असल में दोबारा सिखाना है, ट्रेंड करना है कि हमारा माइंड हमारे बॉडी को, हमारे लेग्स को मूवमेंट के लिए कैसे ऑर्डर दे, कैसे हमारा बॉडी का बैलेंस बने। अब ये कैसे देगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये कुछ उसी तरीके से हो जाता है जैसे बचपन में आप मान लेते हैं हमने टेबल्स याद किए थे, तो एक बार दो बार करके नहीं हुए थे ना, हमने क्या किया था, बार बार पढ़ते थे, बार बार रट्टे लगाते थे। तो इसी तरीके से जब हमें अपने दिमाग को रीट्रेन करना है, दोबारा ट्रेनिंग देनी है, तो वो ट्रेनिंग एक बार या दो बार करने से नहीं होगी, आपको बार बार करना होगा। यानी आपको अपने अंदर से आलस्य को हटाना होगा, लेजीनेस को हटाना होगा, बार बार अपने एफर्ट्स देने होंगे। और इससे पहले जो मैंने चीज़ें बताई आपको अवॉइड करने के लिए कि बासा खाना नहीं खाना, कॉफ़ी नहीं पीनी, ताकि आप जो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको प्रॉपर मिल सके और आपकी बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से जो आपकी मसल्स में वियर एंड टियर होता है वो रिकवरी हो सके। क्योंकि जब आपकी मसल रीगेन करती हैं, दोबारा रिपेयर होती हैं आपके प्रोटीन की वजह से, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ चलने की, बॉडी के बैलेंस को संभालने की, काम करने की। तो जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उसी तरीके से आपको आपके ट्रीटमेंट का, आपकी मेडिसिन का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ज़्यादातर पेशेंट ध्यान रखते हैं लेकिन वो एक चूक कर जाते हैं। अब वो पॉइंट क्या है कि कोई भी ठंडी चीज़ उन्हें नहीं खानी है, नहीं पीनी है, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। तो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हाँ हम ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ठंडा नहीं खा रहे हैं, हम कोई आइसक्रीम वगैरह नहीं खा रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जैसे मान लेते हैं मई जून की गर्मियाँ हैं, तो वो क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें तो नहीं खाते हैं लेकिन वो ठंडा पानी पी लेते हैं, वो ठंडी लस्सी का सेवन करने की कोशिश करते हैं या कभी कभार कर लेते हैं। अब इससे दिक्कत कहाँ पर आती है कि जैसे ही किसी भी ठंडी चीज़ का सेवन एक पैरालिसिस पेशेंट करता है
तो उसकी मसल्स में अगेन दोबारा क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, स्पास्टिटी आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है, उनकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो असल में आज की इस वीडियो में जो हमने सीखा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक पैरालिसिस पेशेंट को, एक लकवे के मरीज़ को अवॉइड करनी है, वो मैंने डिटेल से आपको समझाया, विद रीज़न आपको समझाया। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप अभी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की टीम से डायरेक्ट अपना सवाल पूछिए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि नीचे कमेंट में अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितने भी पैरालिसिस पेशेंट हैं, लकवे के मरीज़ हैं, उन तक ये नॉलेज, ये वीडियो, ये ज्ञान पहुंचाया जा सके, ताकि वो जो अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका बेस्ट रिजल्ट पा सकें। इसी के साथ साथ ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।